बच्चों में अमूर्त चिंतन कब से शुरू हो जाता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमने बता दी है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के बच्चों में स्टार्ट होती है। मूर्त तार्किक चिंतन कब से शुरू होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन हमेशा कैसा होता है? चिंतन हमेशा कैसा होता है? तार्किक होता है। थर्ड आता है हमारा क्वेश्चन, 7 से 11 एज में बच्चों को कंजर्वेटिव पाई जाती है, कंजर्वेशन पाई जाती है। जो कंजर्वेशन मैथमेटिकल टर्म ये तीसरी अवस्था में आता है। किस? कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था में। अंशपूर्ण का ज्ञान, आधा पूरे का ज्ञान। किसका? आधा पूरे का ज्ञान। ये भी तीसरी अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? तीसरी अवस्था में। एनालॉजी, समानता। बच्चे दो सेम चीज़ों को समझ सकता है। क्या करता है? समानता का ज्ञान। जब बच्चे दो चीज़ सेम है तो उनके सेम चीज़ों के को समझ सकता है कि हाँ भाई ये दोनों चीज़ें सेम है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। बच्चा अलग अलग दो चीज़ों को बता सकता है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। सेम बता सकता है, अलग अलग बता सकता है। 7 से 11 वर्ष के बच्चों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। विचारों में विलोमता, अपोजिशन। जैसे बच्चे पलटवादी अवस्था को 6 + 4 10 होता है, पता है, तो उसे इसका रिवर्स 10 - 6 4 थे ये भी पता होता है। तो उसको ये प्लस माइनस वाला भी पता होता है कि 6 + 4 10 है, तो 10 - 6 कितने होंगे? 4। कितने बचेंगे? 4। नेक्स्ट हमारी लास्ट अवस्था ये हमारी है ये अमूर्त अवस्था। ये पहले भी बता चुकी मैं कि कब पाई जाती है? 11 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के बीच में पाई जाती है। मानसिक द्वंद्व, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यह इस अवस्था में होता है। जीन पियाजे ने कुछ वर्ड दिए हैं, जैसे अनुकूलन, संतुलन, है ना, आत्मसत्करण, समझन, समाविष्टीकरण। अनुकूलन, संतुलन। बच्चा जब खुद से सीखता है और वातावरण से सीखता है तो कुछ संतुलन होता है ना, कुछ ना कुछ तो संतुलन होता है। ये जब खुद से भी सीखता है और वातावरण से भी सीखता है। आत्मसत्करण, अपने आप में ग्रहण करना। आत्मसत्करण, अपने आप में ग्रहण करना। बच्चा पहले की नॉलेज में ही और वातावरण से सीखकर उस नॉलेज में ऐड करता रहता है। बच्चा जो नॉलेज पहले की होती है उसके पास और जो वातावरण से सीखकर उस नॉलेज को ऐड करता रहता है। समझन या समाविष्टीकरण, जो ज्ञान पहले से है उसे चेंज करके साथ में नया ज्ञान प्राप्त करना समझन कहलाता है। समाविष्टीकरण या समझन क्या कहलाता है? जो ज्ञान पहले से है उसमें चेंज करके साथ में उसमें नया ज्ञान प्राप्त करके ऐड करके उसको क्या कहलाता है? वो समझन या समाविष्टीकरण। तो ये देख लीजिए, अमूर्त अवस्था है 11 से 15 वर्ष के बच्चों में चलती है। जीन पियाजे से कुछ वर्ड थे, अनुकूलन, संतुलन, आत्मसत्करण, समझन, समाविष्टीकरण। अनुकूलन, जब बच्चा खुद से सीखता है और वातावरण से सीखता है तो कुछ ना कुछ संतुलन होता है। आत्मसत्करण, जिसमें बच्चा अपने आप से ग्रहण करता है। बच्चा पहले की नॉलेज में और वातावरण की नॉलेज को सीखकर उस नॉलेज को उसमें ऐड करता है। समझन, जिसमें जो ज्ञान पहले से होता है उसको चेंज करके साथ में नया ज्ञान प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है? समझन कहलाता है या समाविष्टीकरण कहलाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे बच्चों को पता है कि पक्षी हवा में उड़ते हैं, लेकिन जब उसने हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा तो उसने अपने ज्ञान में परिवर्तन किया कि केवल पक्षी ही नहीं उड़ सकते और भी चीज़ें उड़ सकती हैं। जैसे बच्चे को पता होता है कि पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन जब वो हवाई जहाज को उड़ता हुआ देखता है तो उसको अपने ज्ञान में परिवर्तन करता है कि भाई केवल पक्षी ही नहीं उड़ते और भी चीज़ें उड़ सकती है हवा में। स्कीमा से क्वेश्चन आता है। स्कीमा वर्ड से जैसे सीटेट में भी पूछा जाता है काफ़ी बार। पहले से सीखे गए शब्द होते हैं। स्कीमा क्या होता है? पहले से सीखे गए शब्द होते हैं। जैसे 11 से 15 ऑप्शन में है तो वही आंसर रहेगा, और यदि 11 से 14, 11 से 16 है तो वह आंसर नहीं होगा। 11 या इससे ऊपर ही आंसर होगा। ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि 11 से 15 वाले ऑप्शन में आती है। 11 से 15 कौन सी? अमूर्त वाली चीज़ें आती है ना, अमूर्त अवस्था। तो इसमें 11 से 14 है, 11 से 16 है। अगर 11 से 15 ऑप्शन में है तो 11 से 15 ही रहेगा। 11 से 14 या 11 से 16 आता है तो 11 से ऊपर वाला जो भी हमारे पास ऑप्शन होगा तो 11 से ऊपर वाला ही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो आज हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके, टोटली हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं सीडीपी के। तो आप लोग भी हमारे साथ रिवीजन कीजिए फर्स्ट एचटेट के। अभी सभी को पता है अप्रैल में तो होना ही होना है हमारा एचटेट का एग्जाम, और जिसको भी नोट्स चाहिए फ्री में अवेलेबल है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स के लिए कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।